मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास की 10वें दिन की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस तरह थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलिन मास सब कर्मों में निंदित है। हे ऋषि, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस तरह क्रोध से कह गए ब्राह्मण पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या तो मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम का महात्म जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष व कन्याएं कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? इस तरह उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, हे बाले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही करो। और भी जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं कहता हूँ। हे कन्या, तुमने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल तुम्हें इस जन्म में या अगले जन्म में तो अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मुझको श्राप नहीं देता हूँ। तू बालक है, अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती है। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए। उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी।
सूत जी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित करके तथा बहुत फल वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़ अपने वन में आश्रम में केवल शंकर की सेवा और आराधना करने लगी। वह प्रतिदिन भगवान शंकर की सेवा आराधना में लीन हो गई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 10वें दिन की कथा आज यहीं समाप्त होती है। हम कल 11वें दिन की कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीराधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।